हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका कुकू केमिस्ट्री चैनल पर। बच्चों, हम ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने वाली रिएक्शंस, ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम में इस साल कौन सी रिएक्शंस आने वाली हैं और कौन सी रिएक्शंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमने यहाँ पर कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कैसे करें। तो आज हम वही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर अपने चैनल पर रेगुलरली वीडियोस जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी वो सब करवाएंगे। देखिए, सबसे पहले रिएक्शन है, ये अपने सामने जो लिखा हुआ है बच्चों, ये है एमाइड। ठीक है, लंबे टाइम से वीडियोज़ नहीं आ रहे थे लेकिन अब वीडियोज़ आएंगे। अमाइड के लिए अगर हम बात करें तो अमाइड प्लस ब्रोमीन, तो ये इस रिएक्शन का नाम है हाफमान ब्रोमाइड। CO ग्रुप इसमें से अगर एलिमिनेट हो जाए, KOH के साथ रिएक्शन हो, तो ए क्या बनेगा, RNH2। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। RNH2 जो है मतलब 1 डिग्री एमीन। जब ये आगे रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, तो आगे रिएक्शन में क्या बनने वाला है हमारे पास, आइसोसाइनाइड, जिसको हम बोलते हैं बच्चों इस रिएक्शन को A से B। जो फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें दो रिएक्शन है, फर्स्ट एंड ये सेकेंड। फर्स्ट रिएक्शन का नाम है ब्रोमामाइड रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन का नाम है बच्चों कार्बल एमीन रिएक्शन। कार्बल एमीन रिएक्शन, जिसको हम आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं। ये जो आइसोसाइनेट टेस्ट है ये ओनली फॉर किसके लिए होता है, 1 डिग्री एमीन के लिए होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप साथ साथ अपनी अपनी कॉपीज में। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी गई है। ये अपने सामने लिखा हुआ है पूरा की पूरा, ये बेंजीन, इसमें हम डाई बोल रहे हैं, एन को एजा बोल रहे हैं और Cl को क्लोराइड बोल रहे हैं। तो नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। रिएक्शन आती है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से पानी की रिएक्शन कीजिए। पानी जो है ये भाप के रूप में है, मतलब वेपर है। अब H2O का आप ऐसे ना लिखकर अगर हम यहाँ लिख दें HOH, ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, N2 बाहर। जो बनेगा यहाँ से A, वो क्या बन जाएगा बच्चों, फिनॉल। इट्स ओके। फिनॉल की रिएक्शन आगे हम करा देते हैं कॉन्सेंट्रेट HNO3 से। जब कॉन्सेंट्रेट HNO3 से कराते हैं बच्चों, तो जो बी प्रोडक्ट अपना बनने वाला है वो क्या बनता है हमारे पास, देख लेते हैं एक बार। जो बी प्रोडक्ट हमारे पास बनने वाला है वो बनेगा हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये देखिएगा NO2 NO2 NO2, जिसका दूसरा नाम है बच्चों पिक्रिक एसिड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। ए को पहचानिए और बी को पहचानिए। अब देखते हैं यहाँ पे हम आगे। देखिए बच्चों, यहाँ से हमने केवल एक ही रिएक्शन लिखी है कि फिनॉल की रिएक्शन अगर जिंक डस्ट से करा दी जाए। एग्जाम में कैसे कैसे आता है, हिंदी में इसको बोलते हैं यशत रज, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बोल रहे हैं। या हम इसको बोल देते हैं जिंक डस्ट, या हम इसको जिंक चूर्ण या जिंक पाउडर भी बोल देते हैं। फिनॉल की रिएक्शन अगर जिंक डस्ट से कराते हैं बच्चों, रजत यशत रज या जिंक चूर्ण से कराते हैं, तो उस कंडीशन में जिंक और ये ऑक्सीजन मिलकर बाहर क्या निकाल देते हैं, ZNO, और ओनली एंड ओनली किसका निर्माण होता है, बेंजीन का निर्माण हो जाता है, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये रिएक्शन जो आती है पेपर में, ये आता है कि फिनॉल का क्या होगा अगर फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट से करा दिया जाए, या फिनॉल से बेंजीन बनाने की रिएक्शन लिखिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपके पेपर में आती है, तो हमको याद रखना है ए यहाँ पर क्या है, बेंजीन। केवल मैं वही रिएक्शन करा रही हूँ जो एग्जाम में डेफिनेटली आने के पूरे चांसेस होते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ एक छोटा सा चार्ट बनाया है। इस छोटे से चार्ट की ओर हम नज़र डालेंगे, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस चार्ट को ताकि हम आसानी हो जाए हमें आंसर समझने में। ये एक बार थोड़ा छोटा कर लेती हूँ मैं चार्ट को, ये देख लीजिए। अब हमने करना क्या है बच्चों, सबसे पहले आपके सामने लिखा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और नीचे लिखा है फिनॉल। अभी रिएक्शन करिए, अगर इसकी उबलते हुए पानी से या भाप से रिएक्शन कर लें तो सेम यही चीज़ बनती है। अब अगर फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से और कॉन्सेंट्रेट HNO3 से करा दी जाए, जो अभी हमने करा वो क्या था, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये देख लीजिए। लेकिन यही सेम रिएक्शन मैंने किससे करा दी, डाइल्यूट से करा दी, फिनॉल की रिएक्शन। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और साथ में बन जाएगा बच्चों पैरा नाइट्रोफिनॉल। अभी जो मैंने ऑर्थो और पैरा बनाया है यहाँ पे, तो एक चीज़ बता दें, इन दोनों से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन
ये वाला अपना जो ऑर्थो बना है और ये कौन सा बना है, पैरा। इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो बच्चों मैं इतना बता दूं, यहाँ पर मैं ऐसे ना लिख के एक बार ऐसे लिख देती हूँ, थोड़ा आसानी बन जाएगी कि ऑर्थो बनता है और ये क्या बनता है, पैरा। तो जो ऑर्थो बनता है बच्चों, इसकी एसिडिटी ज़्यादा नहीं होती है, अपनी पैरा की एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ, पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्यों हुआ, ये भी एग्जाम में आता है, क्योंकि ये आपस में क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, इस वजह से H निकल नहीं पाता। तो एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। आगे देखिएगा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बना हुआ है। यहाँ से मैं आपको बता दूं ये बना कैसे, एग्जाम में आता है। यदि मैं यही की ही रिएक्शन किसकी करा दूं, एमीन की, किससे करा दें हम, NaNO2 प्लस HCl से, कितने पे, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर क्या बनता है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। देखिए कितनी रिएक्शन यहाँ से हो चुकी है, साथ साथ यहाँ पर हम करते जाते हैं। ये देखिए पहला रिएक्शन ये हो गया, दूसरा रिएक्शन फिनॉल बनने का हो गया, तीसरा डाइल्यूट HNO3 से, चौथा कॉन्सेंट्रेट HNO3 से। ये रिएक्शन हमारी हो चुकी है। आगे देख लेते हैं एक बार और कौन कौन सी रिएक्शन हम यहाँ से बता सकते हैं। देखिएगा यहाँ से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ये पूरा एक बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का ही चार्ट बनता है। अब वो कौन सा बनता है वो भी देख सकते हैं, HCl से, HBr से, KCN से, HBr4 से। अगर HCl की रिएक्शन करानी है हमें बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से, किसकी प्रेजेंस में, Cu2 Cl2 की प्रेजेंस में, इन चारों को, इन तीनों को मिलाकर जो रिएक्शन लिखी जाती है बच्चों, ये होती है सैंडमेयर रिएक्शन। इट मीन्स क्लोरोबेंजीन। अगर यही Cu2Br2 की प्रेजेंस में होती है तो ये बनता है ब्रोमोबेंजीन। यही KCN से कराते हैं तो ये बनता है साइनोबेंजीन। यही HBr4 से कराते हैं तो ये बनता है फ्लोरोबेंजीन। तो एक बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की आप देख सकते हैं कितनी रिएक्शन हो गई है बच्चों, 4 रिएक्शन। इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं ताकि हमें बाकी काम करने के लिए जगह मिल जाए। ये देख लेते हैं एक बार, है ना। और बाकी देखिए हमारे पास और कौन कौन सी जगह बचती है जहां हम रिएक्शंस को कर सकते हैं, देखेंगे। बाकी तो देखो जगह तो बहुत है। अगर मैंने यहाँ NH2 बनाया है, अगर मैं आपके सामने करना चाहूँ, ये NH2 की रिएक्शन किससे बनी है, ये बनी है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन से। अगर मैं SN प्लस HCl की रिएक्शन कराना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। तो हमारे पास एक रिएक्शन है। तो मतलब रिएक्शन के अंदर रिएक्शन जुड़ी हुई है। अगर हम पूरा रिवीजन इसी तरह से कर लें तो हमारा रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाता है कि हमारे पास कहाँ से कौन सी रिएक्शन खुल रही है। एक मैं यहाँ पर आपको एनिलीन का NO2 का चार्ट ही बना देती हूँ कि कैसे यहाँ रिएक्शंस हो रही हैं। देखेंगे बच्चों, यहाँ से एक और नया पेज ले लेते हैं करने के लिए काम। यहाँ देखेंगे हम क्या किया गया है, थोड़ा सा हम समझेंगे भी और करते भी जाएंगे। देखिएगा NH2 नहीं, मैं NO2 ले रही हूँ। किससे रिएक्शन हुई बच्चों, SN प्लस HCl से। बना क्या है यहाँ पे बच्चों, एनिलीन बना। ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन मैंने किससे करा, NaNO2 प्लस HCl से, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बन जाएगा यहाँ से, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। एज बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड जैसे ही बनता है हमारे पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं यहाँ से। कौन कौन से, भाप के साथ क्या बनेगा, फिनॉल, अभी थोड़ी देर पहले कराया है ना। यहाँ से हमने करा HCl Cu2 Cl2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। सैंडमेयर सेम HBr से और KCN से। आप इसको कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक रिएक्शन और कराना चाहूँगी जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहीं देखो कौन कौन सी रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ से एक तो फिनॉल और एक बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, ये दोनों अगर आपस में रिएक्शन कर ले तो क्या बनेगा, देखेंगे एक बार। ये देखिएगा, ये रहा हमारे पास बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड प्लस ये रहा अपने पास फिनॉल। HCl बाहर गया, जो बचता है वो देखेंगे। देखिए जैसा जैसा लिखा जा रहा है वैसा वैसा। तो ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो ये रिएक्शन कैसे बनती है पेपर में वो भी मैं बता देती हूँ आपको कि सबसे पहले ये कहता है कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को, मुझे जहाँ तक अब लग रहा है कि सभी बच्चों को एटलीस्ट ये रिएक्शन याद हो चुकी है
कि इससे फिनोल बनता है, तो एग्जाम में इसको छिपा देते हैं और कह देते हैं ए बनता है, और जो ए बने वापस उसके ऊपर लिखते हैं कि बताएं अगर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से फिर से रिएक्शन करा दे तो क्या बनता है बी। तो आंसर में ए और बी क्या होंगे, तो ए इस समय क्या होगा फिनोल हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा बच्चों फिनोल, और बी क्या हो जाएगा ये वाला प्रोडक्ट बी हो जाएगा, मतलब पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो बच्चों ये ऑलमोस्ट मैंने आपके सामने रिएक्शन करके दिखाई है, जिसके अंदर हम बहुत सारी रिएक्शन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो हम लेकर आएंगे जिसके अंदर हम रिएक्शंस को कंबाइनली सॉल्व करेंगे। 12th क्लास के जो चैप्टर है हमारे 10, 11, 12 और 13, इट मीन्स अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्किल हैलाइड और अपना कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड कीटोन और लास्ट एमीन, इन चारों चैप्टर की रिएक्शंस को कंबाइन लेके चलेंगे। मिलेंगे और भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।